आइस अब हम नाबी और नाया के आपको कपड़े दिखाएंगे ईद के। ले लिए? चलो चले, चलो देखने चले ईद के कपड़े। Look at this. हम आए हैं यहाँ पे खाने और ये मैंने ली है। हस्बैंड जी खाए ना। वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आज का जो व्लॉग है वो लास्ट व्लॉग है रमज़ान 2026 का इंशाल्लाह। और अभी हम जी गए थे बाज़ार। ये जो है ना वो 2-3 दिन पहले का क्लिप है। और यकीन करें गाइस इसमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हम लोग गए जी 3 बजे के करीब। उस टाइम तो बिल्कुल मौसम ठीक था। तो उसके बाद जी फिर एकदम से बादल बने, काले स्याह बादल आ गए। और हम लोग लेकिन खैर अभी वापसी ही थी हमारी। और हमें जो है ना वो नान वगैरह लेने के लिए रुकना पड़ गया। और फिर वो हमारा हशर हुआ, मैं बता नहीं सकती आपको। हम बारिश में पूरी तरह से भीगे थे। हम थोड़ी देर के लिए रुके भी थे एक जगह पे, बट फिर भी हम पूरे भीगे थे। खैर उसके बाद जो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं जो हूँ ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बारिश की वजह से, भीगने की वजह से ना मैं बीमार हो गई थी एक तरह से। मुझे बहुत सर्दी लगती थी, तो इसलिए फिर मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। और आते साथ जो है ना रोज़ा खुलने का टाइम था, तो बस जी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था उस दिन। उसके बाद जी मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। और यहाँ पे ये देखें जी, इनको जो है ना वो मैं इनसे पूछ रही थी ये ईद की चीज़ें ले ली। और मुझे बोल रही थी कि आओ मैं आपको ईद की जो है ना वो चीज़ें दिखाऊं। बट खैर हम लोग फिर मैंने बोला चलो ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी अम्मी घर नहीं थी। फिर उधर से हम आ गए। और अब ये जो व्लॉग है ना ये मिक्स है, बहुत सारे दिनों के क्लिप्स हैं इसके अंदर है। अब ये जो है ना ये 28 रमज़ान का क्लिप है। और हम लोग जो है ना वो गए थे, सॉरी 29 का, 29वें रोज़े वाले दिन हम गए। और अभी भी 2-3 दिन से मुसलसल इतनी बारिश हो रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। है हमें ग्रॉसरी करनी थी ईद के लिए, तो हम लोग बारिश में ही निकल पड़े थे। और मुझे टेलर से कपड़े भी उठाने थे, तो अभी हम यहाँ पे ग्रॉसरी करने आए हैं ईद की। और बारिश में जब हम निकले थे उस टाइम मतलब बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब हम वापसी पे गए तो नहीं तेज़ बारिश गाइस। मेरे हस्बैंड मुझे जाते हुए रिक्शा करवा के दिया, मुझे रिक्शे पे बिठाया, बट स्टिल रिक्शे वाले अंकल भी इतने तेज़ रिक्शा चला रहे थे कि बस ना पूछें। बारिश में मैं पूरी जो है ना वो भीगी थी, चिट्टे मेरे कपड़ों पे पड़ गए थे कीचड़ के, तो बस है। लेकिन मुझे ये था कि बस आज हमारा ये काम हो जाए, क्योंकि जिस तरह 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी ना, मुझे ये था कि ये ना हो कि हम चीज़ें ही ना ले सकें। तो खैर अभी यहाँ पे हम अपना बिल वगैरह करवा रहे हैं ईद के लिए। बस होता है बंदे को एक्साइटमेंट होती है कि बंदा ये भी ले ले ये भी ले ले। और मेरे हस्बैंड की ईद जो है ना वो 11 साल बाद ही इज़ सेलिब्रेटिंग ईद इन पाकिस्तान। सो ही इज़ सो एक्साइटेड। सो मैं भी हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई मेक फॉर हिम। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। गाइस अभी हो गए हैं जी 11:15 और हमारे घर में मैस चेक करें। और बारिश की वजह से इतनी कोई जो है ना वो हो गई हर तरफ माशाल्लाह से। मैं आपको ये वो कपड़े हैं जो ईद के कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के। और ये बस सही कि स्मेल आ रही है न्यू कपड़ों में, पता वो। तो फिर मैंने इनको कंफर्ट डाल के वॉश किया था। और शुक्र अल्लाह का सुबह जो है ना वो कोई 2-3 घंटे हवा चलती रही है, बारिश नहीं हुई, तो ये ड्राई हो गए। पर फिर भी मैंने इनको इसी तरह फैलाया हुआ था। और शुक्र है कि आज चांद रात नहीं हुई और कल रोज़ा है, तो इसलिए करेंगे हम प्रेस वगैरह। ये मेरे कपड़े टेलर से स्टिच होके आ गए हैं। अभी मैं इंशाल्लाह इनको प्रेस करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मेरे सूट हैं। और अभी 11:15 हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। इफ्तारी करने के बाद मुझे कोई होश नहीं रही, मैं गई थी सो। और अभी मैं उठी हूँ 9:15। फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाने में मैंने बनाए हैं जी चिकन वाले चावल, चिकन पुलाव। और उसके अलावा मैंने जो है ना वो ये सारे बर्तन वगैरह जो है ना वॉश किए। ऐसे ही सो गई थी। और अभी फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समेटनी हैं, पर वो मैं जो ना वो बाद में समेटूँगी। अभी मैं अपने हस्बैंड को जो है ना वो खाना देती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट हैपन। और ये है जी हमारा मज़ेदार सा पुलाव। मैं हस्बैंड को खाना देती हूँ, फिर बाकी काम करते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि चांद रात की जो है ना वो प्री चांद रात हमने भी काम करने हैं, क्योंकि इस वाली चांद रात को ना जो बड़ी चांद रात है उस पर मैंने सफाइयाँ और काम करने, भी हमने घर की सफाइयाँ भी करनी है गाइस। और वो हम करेंगे इंशाल्लाह कल सुबह। पर मेरा दिल है कि कुछ कपड़े जो है ना वो मैं इसी कर दूँ। तो भी मैं देखती हूँ, पहले हम थोड़ा खाना खा लें
और मैं तो पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं स्पेशली जो है ना बेकरी से लेके आई हूँ क्रोसॉन्स। मैं वैसे क्रीम रोल लेने गई थी बट वो नहीं मिले। उसके अलावा ये तो मैं किसी मीठे में डालूँगी शायद। इसके अलावा मैं बटर वाले बिस्किट भी लेके आई हूँ, वो दिखाती हूँ अपनी गाइस। अभी मैंने कोई तैयारी शारी नहीं की। ये देखिए, ये मैं बिस्किट भी लेके आई हूँ। तो यह इनको रखते हैं इधर। और गाइस आज बारिश ने जो हमारा बुरा हाल किया ना, वो भी मत पूछे ना। तो इसको मैं से बंद करती हूँ। ये है जी खाना देती हूँ हस्बैंड को। गाइस अभी अपने कपड़े लेके आ गई हूँ। हमने खाने वाले बर्तन अभी नहीं धोए, वो बाद में धोएंगे। ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, और ये मेरा ईद का पहले दिन का सूट है। अभी मैं सारे जल्दी से आयरन कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलें गाइस, इस्त्री करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। है गाइस, मैंने जैसे आप लोगों को बताया बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज के दिन भी। तो बस ये आते साथ चीज़ें समेटी और समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे कपड़े जो है ना वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा छींटे पड़े हुए थे। तो बस मैं कुछ दिखाया ही नहीं आप लोगों को। उसके बाद जी अब मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए। अभी मैंने 2-2 सूट इस्त्री किए, क्योंकि मैं थक गई थी। अभी टाइम आप लोगों को मैंने दिखाया कि रात के टाइम मैंने उठ के खाना बनाया है, क्योंकि बस थोड़ी सी अफ्तारी की और सो गए, होश ही नहीं रही थी इतना, वो भीगने की वजह से और काम की वजह से थक गए थे। तो अभी बस मैं रात के टाइम उठी हूँ। मैंने जो है ना अभी खाना दिया हस्बैंड को, मैंने कपड़े इस्त्री किया। बाकी ये जो सूट्स पड़े हुए हैं ना, एक मेरा सूट है, 2 उनके सूट हैं, ये मैं इंशाल्लाह कल इस्त्री करूँगी। तो बस गाइस पता ही नहीं चल रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और रोज़ा हो गया है, तो एटलीस्ट जो है ना वो हमें थोड़ा टाइम मिल गया। और बस जी अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चीज़ें कि जो है मैं क्या लेके आई थी। तो ये उस दिन बारिश वाले दिन लेके आई थी, बट मैं दिखा नहीं सकी। तो मेरे पाँव में इस कदर स्वेलिंग है गाइस कि मैं कोई और शूज़ पहन ही नहीं सकती। इवन दो मैंने खुद सा भी लिया था लास्ट ईयर इतने शौक से, लेकिन अभी तक मैं उसको पहन नहीं सकी। तो बस ये घर में पहनने वाले जो होती है ना फ्लिप फ्लॉप्स, ये मैंने जो है ना वो ले लिए हैं। पहले मैं ब्लैक कलर की पहन रही थी, मैं बोला चलो ईद है तो न्यू ये वाली ले लेती हूँ। उसके अलावा ये मैंने एक बॉडी स्प्रे ली थी, और कुछ नेल पेंट्स मेरे हस्बैंड मुझे लेके दिए थे। मुझे पहले इतना शौक होता था नेल पेंट्स का, लेकिन शादी पे भी मैंने कुछ नहीं लिया, और अभी उसके बाद भी तो अभी मैंने काफ़ी टाइम बाद ये लिए हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे सारे एक कलर ले ले, मैं बोला अभी इतनी भी ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है यही जो ले लिए हमने। तो बस गाइस कपड़े इंशाल्लाह जो है ना ईद के तीनों दिन मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ एवरीडे शेयर करूँगी कि क्या क्या पहनना है, इसलिए अभी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और अब चांद रात का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रिकॉर्ड करूँ, लेकिन चांद रात का और डे फर्स्ट का व्लॉग इंशाल्लाह इकट्ठा ही आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने ली थी, और इतना ही मेकअप है मेरे पास का, इतना ज़्यादा मुझे कोई है नहीं है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब इंशाल्लाह जो ईद के व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो बस जी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।